हेलो फ्रेंड, मेरे YouTube चैनल फिनेंशियल टिप्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया है कि शेयर मार्केट क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, तो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना है और इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो जैसे ही इन्वेस्टमेंट की बात आती है, ट्रेडिंग की बात आती है, तो पहला दिमाग में आता है कि इसके लिए क्या क्या जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं, पहला जो स्टेप है या पहला जरूरी चीज है वो है ट्रेडिंग अकाउंट। तो आपको पहले इसमें ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ता है और ट्रेडिंग अकाउंट के साथ साथ ब्रोकर आपका डीमैट अकाउंट खोलता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये डीमैट अकाउंट की जरूरत क्यों पड़ी। अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो पहले अगर किसी को बाई और सेल करना होता था वो एक्सचेंज में जाता था और एक्सचेंज में जाके वो बाई और सेल कर लेता था। अगर किसी शेयर्स को खरीदना है, बेचना है, एग्रीड प्राइस पे, जैसे ही एग्रीड प्राइस हो जाता था तो बाई और सेल हो जाती थी और शेयर्स की फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ती थी। और अगर मान लीजिए कोई दूर बैठा है तो वो अपने किसी ब्रोकर को फोन करता था, वहां पे जो भी उसका ब्रोकर है, जो जिससे उसकी जो भी एग्रीमेंट हुई होगी, तो ब्रोकर को बोलता था बाई और सेल करने के, ब्रोकर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता था। ब्रोकर उसके बिहाफ पे उस शेयर की बाई और सेल कर लेता था और उसकी फिजिकल डिलीवरी ब्रोकर खुद ले लेता था। तो इस तरीके से चलता था। लेकिन आज के दिन में क्या है, डिजिटलाइजेशन का जमाना है। तो डिजिटलाइजेशन के जमाने में क्या है कि हम घर बैठे बैठे अपने ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से हम बाई और सेल कर सकते हैं। अगर मुझे कोई बाई करना हो तो मैं क्वांटिटी और प्राइस वहां पे सिस्टम में डालता हूं और सेम प्राइस पे अगर कोई सेलर है जो कि सेल करना चाहता है तो वो अगर हमारा जो एग्रीमेंट प्राइस अगर मैच करता है तो बाई और सेल हो जाता है। आज के दिन में सारा काम जो बाई और सेल होता है वो डिजिटल मोड में होता है और आपको जो शेयर की डिलीवरी लेनी होती है वो भी आपको एक डिजिटल मोड में लेनी होती है। आपके ये जो भी है शेयर्स वो डीमैट अकाउंट में मेंटेन रहते हैं, आपको कोई फिजिकल डिलीवरी लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि डीमैट अकाउंट होता क्या है। अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है तो आप किसी बैंक के पास जा सकते हैं, आप किसी ब्रोकर के पास जा सकते हैं। हालांकि आजकल बैंक और ब्रोकर तो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिसमें कि आप अपने डॉक्यूमेंट लोड करके आप ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप बैंक को कॉल करेंगे तो बैंक क्या करेगा, अपने जो भी एजेंट है उनको आपके घर भेजेगा और वो आपसे पेपर वगैरह साइन करा के वो डीमैट अकाउंट खुल जाता है। आज के दिन में ये घर पे सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और फास्ट है। अगर आपको किसी ब्रोकर के जो कि बैंकिंग बिजनेस प्रोवाइड नहीं करता है तो वो आपको एक पोर्टल पे ही आपको एक फैसिलिटी देता है कि ओपन योर डीमैट अकाउंट, और आप उसके प्रोसेस को फॉलो अप करते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो आपको आपका एक डीमैट अकाउंट खुल जाता है। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए मेनली 4 चीजों की जरूरत होती है। एक तो पैन कार्ड, आधार कार्ड और कैंसिल चेक की कॉपी, फोटो, ये मेनली 4 चीज की जरूरत होती है और आपका डीमैट अकाउंट खुल जाता है। तो मैं आपको एक डीमैट अकाउंट के बारे में थोड़ा डिटेल बता दूं। डीमैट अकाउंट को हम लोग मेनली कंपेयर करते हैं बैंक अकाउंट से, यानी जैसा बैंक अकाउंट है वैसा ही डीमैट अकाउंट है। दोनों में फर्क क्या है ये आपको मैं बता देता हूँ। बैंक अकाउंट में आप पैसे को एक डिजिटल फॉर्म में रखते हैं और इसको बैंक मेंटेन करता है, जिसपे कि आरबीआई का कंट्रोल होता है, आरबीआई रेगुलेट करता है। इसके बदले आपसे बैंक चार्जेस कुछ लेता है। और जब भी आप इसमें डिपॉजिट और विड्रॉ करते हैं तो अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो उसमें आपके बैंक अकाउंट में शो करता है कि पैसा आया, यानी ऐड हो जाता है। और अगर आप वहां से निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो आपके बैंक अकाउंट से वो माइनस हो जाता है, यानी कम हो जाता है। तो ये जो रूपरेखा है बैंक अकाउंट का, जो कि आप जानते हैं। अब मैं इसी को कोरिलेट करता हूँ डीमैट अकाउंट से। डीमैट अकाउंट में क्या होता है कि शेयर्स होते हैं वो डिजिटल फॉर्म में होते हैं। हालांकि पहले इसका जो ओरिजिन हुआ वो सिर्फ शेयर्स के लिए हुआ, लेकिन आज के दिन में आप सिर्फ शेयर्स नहीं, आप बहुत सारी चीजें रख सकते हैं डीमैट अकाउंट में, जैसे कि शेयर्स, म्यूचुअल फंड, गोल्ड और भी बहुत सारी चीजें आप रख सकते हैं, बॉन्ड, जैसे जहां जहां नोटिफाइड है कि ये चीज आप डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं तो रख सकते हैं। इसको मेंटेन करती हैं 2 कंपनियां हैं जो कि अभी इंडिया में एक्टिव हैं, CDSL और NSDL। पहला है NSDL, नेशनल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, और दूसरा है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो ये दोनों आज के दिन में ये सारे डीमैट अकाउंट यही दोनों मेंटेन करती हैं।
इसके बदले ये आपसे चार्जेस लेती हैं। और इन सारे को रेगुलेट करता है आपका ये सेबी, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि सेबी इज रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट। मतलब जो भी है यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन सेबी का चलता है। और डिमेट अकाउंट में क्या होता है कि जैसे अगर आप बाई कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए किसी के आपके 100 शेयर बाई किए मारुति के, तो आप 100 शेयर बाई किए तो आपके डिमेट अकाउंट में 100 शेयर शो करने लगे, आपके पास मारुति के 100 शेयर हैं, यानी आप उसके मालिक हैं। अगर आपने उसमें से मान लीजिए 50 शेयर आपने बेच दिए, तो 50 शेयर वो डिमेट अकाउंट से माइनस हो जाएंगे और आपके पास बैलेंस कितने बचेंगे? 50 शेयर, यानी आप अभी भी आपके पास 50 शेयर हैं मारुति के। इस तरह आप रिलायंस के खरीद सकते हैं, किसी भी कंपनी के आप अगर खरीदते हैं तो आपके डिमेट अकाउंट में शो करता है, और उसके बाद जब आप बेचते हैं तो डिमेट अकाउंट में से वो माइनस हो जाता है और वो वहां से दिखना बंद हो जाता है। मैं आपको एक कन्वीनियंट वाली चीज बता दूं, जब भी आप ब्रोकर के या बैंक के पास जाते हैं तो आपको चार्जेस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आप उनसे चार्जेस के बारे में जरूर पूछिए कि चार्जेस क्या है। जैसे एक होता है कि वन टाइम चार्ज लगता है, अकाउंट ओपनिंग चार्ज लगता है, दूसरा मेंटेनेंस चार्ज लगता है जो कि ईयर बाय ईयर लगता है, हर एक साल एक फिक्स्ड अमाउंट लगता है, लगभग 800 से 1000 रुपए के बीच में लगता है। अकाउंट ओपनिंग जो चार्जेस हैं वो 800 से 1000 के बीच में होते हैं, जो कि वन टाइम होते हैं। और जो ब्रोकरेज होते हैं वो आमतौर पे बैंक जो प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज उनके ज्यादा होते हैं, वो लगभग आधे से 1% के बीच में होते हैं। लेकिन जो ब्रोकर हैं उनके बहुत कम चार्ज होते हैं, जैसे कि पर ऑर्डर वो लेते हैं 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए ऐसे करके वो ले देते हैं। इसके अलावा जो देखिए सेबी के जो चार्ज है वो तो लगेंगे आप चाहे कहीं भी जाइए, वो ब्रोकर अपने तरफ से उसको माफ नहीं कर सकता, चाहे आप अपने जेब से नहीं दे सकता, आपको ही देने पड़ेंगे। अगर जैसे कि आपने अगर ब्रोकर के यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाए तो आपको क्या करना पड़ता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में आपको पैसे डालने पड़ते हैं। अगर मान लीजिए आप अगर 10,000 का शेयर खरीदना हो तो आपको 10,000 डालना पड़ेगा, 20,000 का शेयर खरीदना है तो 20,000 डालना पड़ेगा। तो नॉर्मली ब्रोकर वो आपसे हाइयर अमाउंट मांग लेते हैं कि ठीक है सर क्या है 50,000 आप डाल दीजिए, आप उसमें बाई सेल करते रहना। लेकिन वही आप सोचिए कि अगर आपने 50,000 डाल दिए, 10,000 के शेयर बाई किए, आपने महीने भर तक कुछ बाई और सेल नहीं किए, तो फिर आपके 50,000 में से अगर 10,000 का आपने खरीद लिया तो 40,000 आपके आइडियल में नहीं पड़ते, उसमें कोई इंटरेस्ट वो ब्रोकर को नहीं है, कोई इंटरेस्ट ब्रोकर नहीं देता। लेकिन आप अगर बैंक के थ्रू खुलवाते हैं जो कि ब्रोकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वो नॉर्मली आमतौर पे आपके बैंक अकाउंट जो है आपके ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक कर देता है। मतलब अगर आपको बाई करना है आपके पैसे सेविंग अकाउंट में ही पड़ेंगे, लेकिन अगर आपने बाई किया तो आपके सेविंग अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, आपने सेल किया तो आपके बैंक अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। तो इस तरीके से वो जो सेविंग अकाउंट है उसी में से प्लस माइनस होते रहता है, यानी आइडियल मनी आपका कहीं और नहीं आपके बैंक अकाउंट में ही पड़ा रहता है। अगर आप बैंक के थ्रू जाए तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, खासकर अगर आप नए हैं। तो अगर आप पुराने हैं, आप काम करते हैं, आपको बहुत जानकारी है, तो आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं तो मैं एडवाइस करूंगा कि आपको बैंक के थ्रू जाना चाहिए, क्योंकि ब्रोकर के कंडक्ट के बारे में आपको पता नहीं होता। तो आप बेटर होगा कि आप बैंक में जाएं और बैंक से बोलें कि हमें डीमेट अकाउंट खुलवाना है, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है, तो खोल देंगे और आपके सेविंग अकाउंट से वो लिंक कर देंगे। जैसे आप बाई सेल करते हैं तो आपका बैंक अकाउंट में से प्लस माइनस होता रहेगा और आपको पता चलता रहेगा। तो मुझे आशा है कि आपको डीमेट अकाउंट के बारे में जानकारी मिल गई होगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और मैं उसका आपको रिप्लाई कर दूंगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू।